नारायण। सत्य की खोज। शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य शरीर कर्म प्रधान है। जब मनुष्य के भीतर कुछ पाने की इच्छा होती है तब उसकी कर्म करने में प्रवृत्ति होती है। कर्म के दो प्रकार हैं, कर्तव्य और अकर्तव्य। निष्काम भाव से कर्म करना कर्तव्य है और सकाम भाव से कर्म करना अकर्तव्य है। अकर्तव्य का मूल कारण है संयोगजन्य सुख की कामना। अपने सुख की कामना मिटने पर अकर्तव्य नहीं होता। अकर्तव्य न होने पर कर्तव्य का पालन अपने आप होता है। जो साधन अपने आप होता है वह असली होता है और जो साधन किया जाता है वह नकली होता है। मनुष्य में यदि कोई कामना पैदा हो जाए तो वह पूरी होगी ही, ऐसा कोई नियम नहीं है। कामना पूरी होती भी है और नहीं भी होती। सब कामनाएं आज तक किसी एक व्यक्ति की भी पूरी नहीं हुई और पूरी हो सकती भी नहीं। अगर कामना पैदा तो हो जाए पर पूरी ना हो तो बड़ा दुख होता है। परंतु मनुष्य की दशा यह है कि वह कामना की आपूर्ति से दुखी भी होता रहता है और कामना भी करता रहता है। परिणाम यह होता है कि न तो सब कामनाएं पूरी होती है और न दुख ही मिटता है। इसलिए अगर किसी को दुख से बचना हो तो इसका उपाय है कामना का त्याग। यहाँ शंका हो सकती है कि अगर हम कोई भी कामना न करें तो फिर कर्म करें ही क्यों? इसका समाधान है कि कर्म फल प्राप्ति के लिए भी किया जाता है और फल की कामना का त्याग करने के लिए भी किया जाता है। जो कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है वह फलेच्छा का त्याग करने के लिए कर्म करता है। यह भी शंका हो सकती है कि अगर हम कोई भी कामना न करें तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? जीवन निर्वाह के लिए तो अन्न जल आदि चाहिए। इसका समाधान है कि अन्न जल लेते लेते इतने वर्ष बीत गए फिर भी हमारी भूख प्यास मिटी है क्या? भूख प्यास तो नहीं मिटी। अन्न जल के बिना हम मर जाएंगे तो क्या अन्न जल लेते लेते नहीं मरेंगे? मरना तो पड़ेगा ही। वास्तव में हमारा जीवन कामना पूर्ति के अधीन नहीं है। क्या जन्म लेने के बाद माँ का दूध कामना करने से मिला था? जीवन निर्वाह कामना करने से नहीं होता, प्रत्युत किसी विधान से होता है। सभी कामनाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती। कुछ कामनाएं पूरी होती हैं और कुछ पूरी नहीं होती। ये सबका अनुभव है। इसमें विचार करना चाहिए कि कामना पूरी होने अथवा न होने की स्थिति में क्या हमारे में कोई फर्क पड़ता है? क्या कामना पूरी न होने पर हम नहीं रहते? विचार करने से अनुभव होगा कि कामना पूरी हो अथवा न हो हमारी सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। कामना उत्पन्न होने से पहले हम जैसे थे, कामना के पूर्ति होने पर भी हम वैसे ही रहते हैं। कामना की अपूर्ति होने पर भी हम वैसे ही रहते हैं और कामना की निवृत्ति होने पर भी हम वैसे ही रहते हैं। इस बात में एक बल मिलता है कि यदि कामना की आपूर्ति से हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर हम कामना करके क्यों दुख पाएं? मनुष्य के सामने दो ही बातें हैं, या तो वह अपनी सभी कामनाएं पूरी कर ले अथवा उनका त्याग कर दे। वह कामनाओं को पूरी तो कर सकता ही नहीं, फिर उनको छोड़ने में किस बात का भय? जो हम कर सकते हैं उसको तो करते नहीं और जो हम नहीं कर सकते उसको करना चाहते हैं। इसी प्रमाद से हम दुख पा रहे हैं। जो कामनाओं को छोड़ना चाहता है उसके लिए सबसे पहले ये मानना जरूरी है कि संसार में मेरा कुछ नहीं है। जब तक हम शरीर को अथवा किसी भी वस्तु को अपना मानेंगे तब तक कामना का सर्वथा त्याग कठिन है। अनंत ब्रह्मांडों में ऐसी एक भी वस्तु नहीं है जो मेरी और मेरे लिए हो। इस वास्तविकता को स्वीकार करने से कामना स्वतः मिट जाती है, क्योंकि जब मेरा और मेरे लिए कुछ है ही नहीं तो फिर हम किसकी कामना करें और क्यों करें? कामनाओं का सर्वथा त्याग तब होता है जब मनुष्य का शरीर से संबंध मैं मेरापन नहीं रहता। अतः कामनाओं के सर्वथा त्याग का तात्पर्य हुआ जीते जी मर जाना। जैसे मनुष्य मर जाता है तो वह किसी भी वस्तु को अपना नहीं कहता और कुछ भी नहीं चाहता। उस पर अनुकूलता, प्रतिकूलता, मान, सम्मान, निंदा, स्तुति आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही कामनाओं का सर्वथा त्याग होने पर मनुष्य पर अनुकूलता, प्रतिकूलता आदि का प्रभाव तो पड़ता नहीं और जीता रहता है। इसलिए महाराज जनक देह के रहते हुए भी विदेह कहलाते थे। जो जीते जी मर जाता है वह अमर हो जाता है। इसलिए मनुष्य अगर
सर्वथा कामना रहित हो जाए तो वह जीते जी अमर हो जाएगा। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिता अथ मतर्षो स्मृतो भवित्यंत्र ब्रह्मा समुष्यन्ते। साधक के हृदय में स्थित संपूर्ण कामनाएं जब समूल नष्ट हो जाती है तब मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है और यहीं मनुष्य शरीर में ही ब्रह्मा का भली भांति अनुभव कर लेता है। जब साधक के भीतर कामना पूर्ति का महत्व नहीं रहता तब उसके द्वारा सभी कर्म स्वतः निष्काम भाव से होने लगते हैं और वह कर्म बंधन से छूट जाता है। सुख की कामना न रहने से उसके सभी दोष नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि संपूर्ण दोष सुख की कामना से ही पैदा होते हैं। साधक का जीवन निर्दोष होना चाहिए। सदोष जीवन वाला साधक नहीं हो सकता। हरि ओम।